अ हॉट आयरन बॉल, एक हॉट आयरन बॉल है, एक हॉट आयरन बॉल है। दिस इज हॉट आयरन बॉल। हॉट आयरन बॉल और मास इसका कितना है 0.m1 इज इक्वल टू 0.2 kg का है यह हॉट आयरन बॉल। एडेड इनटू द 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर। और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं 0.5 किलोग्राम M2 इज इक्वल टू क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। ये क्या है, वाटर है। ये क्या है, वाटर को ऐड कर रहे हैं। और वाटर किस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, T2 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। तो अ हॉट आयरन बॉल ऑफ द मास 0.2 किलोग्राम इज एडेड इनटू द 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। द रिजल्टेंट टेम्परेचर, और जब इसको ऐड कर दिया गया तो जिस किसी भी कंटेनर के अंदर ये वाटर रखा हुआ है, कंटेनर बना देता हूँ ये, इसी में वाटर है ये, और इसी वाटर के अंदर ये बॉल डाल दिया गया, ये बॉल डाल दिया गया वाटर के, ये वाटर के अंदर ये बॉल डाल दिया गया। तो अब ये क्या होगा कि द रिजल्टेंट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर तो हमको पता ही नहीं है, T1 हम कर लेते हैं। करें जो नेट टेम्परेचर है यहाँ का, चाहे वो बॉल का हो चाहे इस वाटर का हो, नेट टेम्परेचर 30 यानी कि T इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉल, ये कैलकुलेट करना है अपने को, ये कैलकुलेट करना है। जो गिवन है वो देख लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन 336 जूल अपॉन किलोग्राम केल्विन होगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 किलोग्राम अपॉन जूल पर किलोग्राम होता है, जूल पर किलोग्राम और केल्विन। और ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, C इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻³ ये हो गया है, ठीक है, यहाँ पर गिवन है ये। तो जब यहाँ पर देखें तो जब मिक्स कर दिया गया है तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। हीट को ये इसका टेम्परेचर देखो, याद रखो कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है, फाइनली यहाँ इसका टेम्परेचर 30 हो रहा है, और यहाँ टेम्परेचर मालूम ही नहीं है लेकिन फाइनली टेम्परेचर 30 हो रहा है। इसका मतलब इस वाटर का टेम्परेचर 10 से 30 होने का ये मतलब हो गया कि ये हीट को क्या करने वाला है, लॉस करने वाला है। ये हीट को लॉस करेगा, हीट को लॉस करेगा तो Q इज इक्वल टू M1C1 और डेल्टा T, यानी कि M1C1 और T1 माइनस T हो जाएगा। T1 हमारा, इसका मतलब अगर ये हीट को लॉस कर रहा है तो T1 जरूर इस T से बड़ा होगा, इस T से तो बड़ा ही होगा। M1 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी, और C की जो वैल्यू है इसकी स्पेसिफिक हीट दी गई है 336, कितना गिवन है 336, और टेम्परेचर इसका कितना हुआ है T1 से 30 हुआ है, ये लिख लेते हैं। ये हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा। लेकिन ये हीट को क्या करने वाला है, ये हीट को गेन करने वाला है। हीट को क्या करेगा, ये गेन करेगा। अगर ये हीट को गेन करेगा तो हीट गेन इक्वल टू देखो कितना होगा, इसका मास M2 और इसकी स्पेसिफिक हीट और इसका टेम्परेचर फाइनल कितना हुआ है T, और इनिशियल कितना है T2, और M2 की वैल्यू 0.5 किलोग्राम का मास है, और C2 यानी स्पेसिफिक हीट ये C2, इसको C2 बोल रहे हैं, 4.2 इंटू 10⁻³ और T हमारा टेम्परेचर कितना है 30, और T2 हमारा 10 है, ये T2 10 है। तो हीट लॉस यहाँ से पता चल जाएगा, हीट गेन पता चलेगा। तो 0.5 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू ये कितना हो जाएगा 20, ये हीट गेन पता चला। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि हीट लॉस हीट गेन के बराबर होता है। तो हीट लॉस 0.2 इंटू 336 इंटू T1 माइनस 30 हो जाएगा, और ये 0.5 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू 20, ये वैल्यू हमने लिख ली। जो कैंसिल हो रहा है वो उसको कैंसिल करो, T1 माइनस 30 हो जाएगा, 0.5 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू 20, और अपॉन में क्या लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू 0.2 इंटू 336 कर देंगे, ठीक है। अब होगा क्या, देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर सकते हैं, ये 0 कैंसिल हो, डेसिमल कैंसिल होकर 0 लगा लेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2.1 हो जाएगा, और 2 0 यहाँ से देखो, 2 0 यहाँ से, ये 2 0 कैंसिल होगा तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और बच क्या रहा है 5 इंटू 21 और इंटू 2 इंटू 10⁻³ और अपॉन 336, और T1 माइनस 30, T1 माइनस 30 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, और वह ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा,
5 इंटू 21/168 इंटू 10⁻³ और अब देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, तो 3 7 जा, ये देखो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 3 6 जा इतना हो जाएगा, और 7 8 जा इतना हो रहा है, 5/8 इंटू 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा इतना 10⁻³, ये हो जाएगा 6 2 5 और t-30, ये 10⁻³ को हमने क्या कर दिया है, 10⁻³ को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो t-30 जो है वो 30 को इधर भेज दो आप, तो 6 2 5 और प्लस 30 और t = ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा, t = 655 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा। यानी हॉट बॉडी का जो बॉल है उसका टेम्परेचर कितना था, इसका टेम्परेचर था यहाँ पर कितना था, 655 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर रहा होगा, तब फाइनल टेम्परेचर 30 हो जाएगा।